हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुंज क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से लुसेंट का भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर का संघीय मंत्री परिषद लेकर आ गए हैं, जिसे धैर्यपूर्वक बनाकर कम से कम 2 बार देखना है और इसे देखकर डेली टेस्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का शाम 6 बजे टेलीग्राम चैनल पर होता है, वहाँ जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? यह ऑप्शन में ये मंत्री परिषद में। क्वेश्चन 2, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके पश्चात प्रयत्न पदासीन रहता है? ऑप्शन में बी, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, संसद का सदस्य। क्वेश्चन 5, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 माह। दोस्तों, इसमें हम आप मिलकर 57 क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह शिवकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन 8, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। क्वेश्चन 9, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन 11, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? ऑप्शन डी, संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री छोटा, उप मंत्री छोटा, राज्य मंत्री। क्वेश्चन 13, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में ए, राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन 14, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में डी, केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन 15, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन में 6 मास के बाद। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद का। क्वेश्चन 19, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का। क्वेश्चन 20, मंत्री परिषद है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। क्वेश्चन 21, भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से
लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करता है। ऑप्शन नंबर 23, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन 25, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। क्वेश्चन 26, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे देश का विश्वास प्राप्त हो। 26 का ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का मत। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद के वित्त कार्यों में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? 28 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, किसी मंत्री के पद त्याग से। क्वेश्चन 30, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। क्वेश्चन 32, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अस्थगन का काल है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 34, जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 37, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी, 36 सदस्य थे। क्वेश्चन 39, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, भागिए नहीं, और वीडियो देखकर और टेस्ट देना टेलीग्राम चैनल पर नहीं भूलिएगा। वहाँ आप टेलीग्राम पर जाकर शिवकुंड क्लासेस सर्च मार कर, या इसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल के नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाकर प्रतिदिन शाम 6 बजे टेस्ट देकर अपने अनुभव को व्यक्त भी करना है। क्वेश्चन 41, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर
जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत प्रथम वित्त मंत्री। 43 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन में ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन 44 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन 46 संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी राजकुमारी अमृता कौर है। क्वेश्चन 47 कौन संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष अधिक समय तक के बीच 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम। क्वेश्चन 48 सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन में बी HR खन्ना। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ऑप्शन सी मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। क्वेश्चन 50 केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका एक भी सही नहीं है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन होता है, ये भी गलत है। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन जो पूर्ण रूपेण सही संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर एक केवल एक 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। क्वेश्चन नंबर 52 संघीय सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं? यह VP सिंह, RK वेंकटरमन, YB चौहान और प्रणब मुखर्जी, चारों 1 2 3 4 यानी सभी केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रश्न में 2 वक्त है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से चुनें। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी भारतीय संघ मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं, ये गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, एक गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 55 कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन में डी विश्वास प्रस्ताव। 56 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए संसद का विघटन। क्वेश्चन 57 भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ऑप्शन में डी लोकसभा के प्रति होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इतना कम समय में हम
कितने प्रश्नों को याद रख सके हैं। दोस्तों, कहा जाता है सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।